आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर दुनिया भर में खवातीन को खिराज तहसीन। पाकिस्तान की बहादुर खवातीन ने तवील इस्तेसाल के बाद ही मकाम हासिल किया है कि आज उनके हुकूक की बात हो रही है। अगरचे उन हुकूक के उसूल में अभी भी रुकावटें हैं, इन आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपनी खवातीन के शाना बशाना खड़े हैं। नाज़रीन, बात आइनी हुकूक की हो रही है तो ये भी कहना पड़ेगा कि आज का दिन आइन में दिए गए सियासी हुकूक के हवाले से कोई अच्छा साबित नहीं हुआ है। अलबत्ता ये बहस अपनी जगह मौजूद है कि नौबत यहाँ तक पहुँची कैसे है, क्यों पहुँची है, किसने इसमें कितना हिस्सा डाला है कि आज हम इन हालात को पहुँच गए हैं। तहरीक इंसाफ ने आज से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करना था, जिसके लिए लाहौर में रैली का एहतमाम किया गया, लेकिन पहले निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से रैली पर पाबंदी का हुक्म आया। फिर पैमरा ने रैली की कवरेज पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद पुरतशद्दुद वाक़यात भी सामने आए, गिरफ्तारियां हुई। अहम बात यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ने आज पंजाब असम्बली के इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। ऐसे में यह सवाल अपनी जगह खड़ा है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद बुनियादी आइनी हक पर पाबंदी का क्या जवाब है। इस हवाले से वजीर दाखिला ने क्या जवाब पेश किया, पहले वो सुनिए। लाहौर में ये इमरानी फितने ने एक बर्गर मार्च भी जो है वो भी आज अनाउंस किया हुआ है, और ये सारी एक ही विसेनिटी बनती है। वही एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी औरत मार्च हो रहा है, जहाँ पे हया मार्च हो रहा है, और साथ में ये फितना खान ने मुनासिब समझा है कि ये अपने फितने को भी जो है वो बीच में उजागर करे, और उसके लिए इसने बर्गर मार्च जो है वो अनाउंस किया हुआ है। एजेंसीज की जो है वो रिपोर्ट्स थी, जिसके ऊपर पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट ने दफा 44 का जो है वो नफाज किया है। ये जवाब कितना मंतकी है, इस पर बात करेंगे। अगरचे तहरीक इंसाफ ने रैली मुलतवी कर दी है, इसका ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन का मामला भी अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है। गवर्नर और ECP की मुशावरत बेनतीजा साबित हुई। अब गवर्नर तारीख देने में इतना वक्त क्यों ले रहे हैं? क्या ये समझा जाए कि हुकूमती इत्तेहाद सूबों में इलेक्शन रुकवाने के लिए हर मुमकिन हर हद तक जाने का फैसला कर चुका है? इस दौरान स्पीकर कौमी असम्बली ने एक दरमियानी रास्ता निकालने की बात कर दी है। ये बात हम गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से करते आ रहे हैं कि ये मामला आपके सामने रखेंगे आज के प्रोग्राम में भी, कि हम कोशिश अपने प्रोग्राम ये कर रहे हैं काफ़ी दिन से कि अगर कोई डायलॉग हो तो थोड़ा सा ऑपोजिशन और थोड़ा सा गवर्नमेंट दोनों मिल के कुछ गुजारा करें और कोई मिडल वे तलाश करें इलेक्शन के लिए, ताकि कोई ऐसी बदमज़गी पैदा ना हो कि जो जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं होती। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं मेहमान, उनका तारुफ करा दूं। अताउल्लाह तारड़ साहब मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत ही एक्टिव जो है वो लीडर भी हैं। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप दोनों जो है मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। मैं ज़रा आई विल स्टार्ट विद यू तारड़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि सूबाई हुकूमत ने आज पाबंदी लगा दी, दफ़ा 144 लगा दिया, वफाकी हुकूमत ने भी उसको एंडोर्स किया। क्या ये बेसिकली बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं हुई है? देखिए, बात यह है आदिल अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। एक शख्स कोर्ट के प्रोसेस को वायलेट करता है और कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोर्टों में नहीं जा सकता, मैं फ़र्द जुर्म आयद होनी हो तो तारीख ले ली जाती है, हाई कोर्टों में जाया जाता है तो बाकायदा जत्थे साथ होते हैं, लश्कर कशी करते हैं, मुसल्लह जत्थों के साथ हाई कोर्टों में और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाया जाता है। तो ये किस तरह की तबीयत है कि जो रैली के लिए ठीक होती है और जब कोर्टें बुलाएं तो कोर्ट में जाने से ये कासिर होते हैं। तो देखिए, ये डिसाइड कर लेना कि अगर एक चीज़ आपको सूट करती है तो उसके लिए आप पूरे शहर का निज़ाम धर्म बरम करेंगे, आप कोई दरख्वास्त नहीं देंगे अप्रूवल के लिए, आप कोई इंतज़ामिया से बैठ के सिक्योरिटी मीटिंग नहीं करेंगे, आप कोई रूट तय नहीं करेंगे, आप पॉइंट्स जो इस्तकबालिये लगे हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे और अपने ताईं ऐलान कर देंगे कि हमने ये रैली रखी है। तो देखिए, ये कोई बिल्कुल ला कानूनियत वाली बात तो नहीं है ना कि आपको इजाज़त दे दी जाए बगैर दरख्वास्त के। दरख्वास्त किसी को दी, कब दी, कितने बजे दी, उसमें सारे पॉइंट्स लिखे नहीं लिखे। हम भी अपोजिशन में रहे हैं, हमने भी जलसे किए हैं, हमने भी दरखास्तें दी हैं, इंतजामिया के कहने पे अपने वेन्यूज को भी चेंज करते रहे हैं। सो अभी आपका बेसिक जो आपका इशू है कि आपको तमाम इजाजतें हैं। अभी आपका बेसिक इशू क्या है? आपके सामने जो इस वक्त बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि इन्होंने आपसे इजाजत नहीं ली, टाइमली नहीं ली, ये वजह है, या फिर जो है वो आप समझते हैं कि चूंकि ये अदालत नहीं जा रहे तो लिहाजा इनको जो है वो रैली नहीं निकालने दी जाएगी? नहीं, दोनों चीजें हैं। बात यह है
कि सूबाई हुकूमत को और ज़िलाई इंतज़ामिया को एक एप्लीकेशन देनी होती है, एक परमिशन लेनी होती है। PSL चल रहा है लाहौर के अंदर, उसका एक और रूट है और उसमें टीमें प्रैक्टिस भी कर रही हैं, मैचेस भी जो हैं वो भी मुनक्कद कल से वहाँ पे हो रहे हैं। तो ये तो इजाज़त नहीं ना दी जा सकती कि PSL भी हो रहा हो, बाकी भी सिक्योरिटी के खदशात हों और आप अपने ताई एक रैली डिसाइड करने ज़िला इंतजामिया को ना बताएं। बुनियादी वजह तो ये है। तारड़ साहब ये बताएं, मगर जो मेरा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने वो भी आपके सामने रख दिया। दोनों रख दिया। आपका ये ख्याल है, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली भी आप समझते हैं कि एक तरफ वो बहाना ढूंढते हैं, नहीं जाते, लेकिन यहाँ आप वो है, लेकिन आप साथ में कह रहे हैं कि इजाजत नहीं ली तो इस वजह से हम जो है वो ये रैली हमने नहीं होने दी, PSL भी हो रहा है, औरत मार्च भी था और ये सारी चीजें। अब जरा मुझे ये बताइएगा, ये जो इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है उसके बाद जो है वो किस हद तक आपके लिए मुमकिन होगा कि आप ये रैलीज जो है वो मजीद रोक सकें या पंजाब हुकूमत इसको रोक सके? क्योंकि अब तो वो कहते हैं हमारी किक ऑफ हो रही थी रैली इलेक्शन की, तो ऐसे वक्त में जो है ये सब कुछ किया, उसके बाद में मैं आता हूं कि आज जो कुछ हुआ है। फिर देखिए, बिल्कुल इलेक्शन में तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है और वो जैसे चाहें कैंपेन चला सकते हैं, रिमेनिंग विद इन द रूल्स। उस पर कोई कदगन नहीं है, उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, वो बिल्कुल उनको पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाएगा। मगर अगर ये इतलात हों कि मुसल्ला जत्थे वहाँ पे मौजूद हैं, और देखिए ये सोशल मीडिया पे इनके अपने कारकुनान कीलों के साथ, डंडों के साथ, गुलेलों के साथ, तो ये पुरअमन एहतजाज या पुरअमन रैली तो ना हुई ना। और अगर उसमें खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है? और इमरान खान साहब तो अंदर बैठे होते हैं और उनके इर्द गिर्द तो हिसार होता है। तो जो औरतें बच्चे वहां पे आते हैं शिरकत के लिए, सर वो आज एक देखे ना, आज उनके कारकुन का इंतकाल भी हो गया शेलिंग से ही। वो ये जो कुछ अभी आज हुआ है दिन भर, क्योंकि टेंशन तो अब इससे बढ़ रही है। मुझे जरा अब ऑन अब्बास साहब ये बताइएगा, आप लोगों ने परमिशन नहीं ली? वो कहते हैं अगर परमिशन ली होती तो फिर हम देते, और आपने एक ऐसे दिन में जब PSL भी है और औरत मार्च भी है और साथ में वो पॉलिटिकल नैरेटिव भी ले रहे हैं कि एक तरफ आप अदालतों में जाने को तैयार नहीं है लेकिन जलसे करने को तैयार हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। एक पुरअमन रैली निकाली जानी थी जिसका मकसद ये था कि जो अदलिया के फ़ैसले हैं उनको एक तरीके से, उसका जो एक नैरेटिव है उनको मतलब जिस तरीके से मरीम नवाज शरीफ उनको टार्निश कर रही हैं, उनको बचाया जाए कि अदलिया के जो फ़ैसले हैं वो हमारे लिए होली हैं, वो हमारे लिए रिलीजियस हैं, उसको फॉलो करते हैं और कौम उनको प्रोटेक्ट करेगी। एक रैली निकाली जानी थी। मैं मानता हूँ कि शायद दरख्वास्त दी हो या ना दी हो, तारड़ साहब की अपनी बात, अगर दरख्वास्त नहीं भी दी, 1 मिनट के लिए प्रज्यूम कर लेते हैं, इस वक्त तक 2 लोग शहीद हो चुके हैं, 2 कारकुन। मैं आपके प्रोग्राम पे बता रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों में कितने गट्स हैं बासी साहब कि उनके फ़ोटो दिखा दें। मैं आपके प्रोग्राम पे अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप बिलाल और नवीद की फ़ोटो दिखा दीजिए, दोनों के सर फट चुके हैं। एक तो मैं जरा माजूद चाहता हूँ, बड़े अफसोस की बात है, दुख है अगर उनका इंतकाल हो गया, लेकिन ये ऐसे ना करें ना सर, गट्स वाली बात ना करें, वो तो मसला नहीं है। जी जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक का नाम बिलाल है, दूसरे का नाम नवीद है। बिलाल का ताल्लुक लाहौर से है और नवीद का ताल्लुक साउथ पंजाब से है। 2 कारकुन हमारे शहीद हो चुके हैं, इमरान खान के घर के बाहर शहीद हुए, और जिस तरीके से बेहमाना तरीके से मारा गया। और यार भाई, हमको इंडिया से आए थे, एक रैली ही थी, आज तक कौन सी रैली में आपने हमारे डंडे देखे हैं? कितने हमने नुकसान पहुंचाया अब किसी सरकारी इमलाक को? हम पाकिस्तान के रहने वाले शहरी थे, 2 लोग जो इमरान खान से मोहब्बत करते थे, आपने उनको कत्ल कर दिया, आपने उनको शहीद कर दिया, और आप ये कह रहे हैं कि एक NOC नहीं दिया। अभी आप फोटो चला के दिखाएं ना बासी साहब, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं बिलाल की फोटो, दिखाएं उसको। और तारड़ साहब से सवाल पूछे, एक पॉलिटिकल वर्कर है, क्या कोई पॉलिटिकल वर्कर किसी और पॉलिटिकल वर्कर की मौत देख सकता है? मैं नहीं देख सकता। मैं अल्लाह से डर के कहता हूं कि मेरा दुश्मन जितना भी हो, मैं इतना कम ज़र्फ नहीं हो सकता कि मैं किसी के लोग शहीद कर दूं। एज अ मुसलमान ये कौन सी इंसानियत है? एक राना सनाउल्लाह की मेंटालिटी एक इस हुकूमत के दिमाग में बैठ गई है और मारने शुरू कर दिए। और कह रहे NOC नहीं लिया। मैं NOC लिए बैर इमरान खान के घर अभी 1 घंटे बाद जाने वाला हूँ। तारड़ साहब, मेरे भी सर में गोली मार के मुद्दे में मार दें आप, नहीं, मार दें पाकिस्तानी को जो इमरान खान के घर जा रहा है। मेरे पास NOC नहीं है जाने का। राइट यार, ये कौन सी लॉजिक हो गई? सर मैं जरा इस पर आपको जरा, आप जो बात करें अफसोसनाक बात है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर अगर वो तशद्दुद का निशाना बनता है, ये बात काबिले मजम्मत भी है, अफसोसनाक भी है। जो आप बात करें ना दिखाने की, देखिए ये बात ना करें, यहां सब कुछ दिखाते रहे हैं, ये पाबंदी मीडिया पे आपके दौर में भी लगती रही है। फोटो व्हाट्सएप कर देता हूं, चला दीजिए बिलाल की। सर मैं बता रहा हूं ना आपको, अभी भी वो फिक्र ना करें आप।
सवाल ये है कि ये ताना आप इसलिए नहीं दे सकते कि आपके दौर में भी मीडिया के ऊपर जो है ना वो ठीक ठाक जो है वो दबाव और पैमरा के जरिए जो है वो फैसले कराए जाते थे। सर मैं गुजारिश तो मेरी गुजारिश सुन लेंगे आप। पैमरा ने पाबंदी लगाई हुई है, ये पैमरा आप ठीक कर लेते जिस वक्त आपकी भी गवर्नमेंट थी। पैमरा हुकूमतों के लिए इस्तेमाल होता है ना सर। सुन ले मेरी बात तो सुन ले सर। दूसरी बात शहीद की शक्ल दिखाने सर मेरी बात तो सुन लेना आप। मैंने आपकी बात सुन ली ना हुजूर वाला, मैं मेरी बात सुन ले। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब आप ये बात कहते हैं ना, देखिए रवैयों पे भी तो फिर गौर करना पड़ेगा ना। अब जब पुलिस वालों के साथ अभी शाम में यहाँ इस्लामाबाद में भी यही हो रहा था, जब आप पुलिस वालों के साथ भी यूनिफॉर्म धक्के लड़ाई झगड़े गालम गलोच मुंह के ऊपर आएंगे, तो ये रवैया भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है ना। हमें भी तो अपने रवैयों पे थोड़ा गौर करना है। ये एक बात अफसोसनाक है, तो वो बात भी अफसोसनाक है कि कारकुनान को ये इख्तियार किसने दिया कि वो गिरबान और यूनिफॉर्म जो है लोगों के छीलते रहें। दूसरी बात सर मैं जरा गुजारिश तो करने देना सर, क्योंकि आप ये लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं सर। मैं वो जो पुरअमन कारकुन जो इमरान खान के घर के बाहर खड़े थे अपने लीडर की मोहब्बत में और उसकी हिफाजत के लिए, अगर वो वहां पे खड़े होने पे उनको मारना, ये शहीद करना, नहीं आप गलत उसको रिलेट नहीं सर, आप गलत रिलेट कर रहे हैं। मैंने पहले उसकी मजम्मत की है, साथ में ये बताया कि हमें भी ये सर मेरी बात सुने। किधर नहीं फाड़े सर, अभी आपको फुटेज मैं भेजता हूं। अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में एसपी को जो है वो धक्के दे रहे हैं। खवातीन की फुटेज भेजता हूं जिनमें कपड़े फाड़े उनके जिन्होंने। सर मैं कह रहा हूं आपसे, क्यों नहीं यूनिफॉर्म पुलिस वालों के यूनिफॉर्म और धक्के नहीं दिए? आप मुझे बताएं, पुलिस वालों के ऊपर ये रवैया नहीं रखा गया? कपड़ों की खवातीन के कपड़े भेजो जो उनके कपड़े फाड़े। अफसोसनाक है ना, मैं तो उसकी भी मजम्मत कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं वो भी काबिल मजम्मत बात है, लेकिन हमें भी देखना होगा। दूसरी बात, आई थिंक वी आर डिस्कसिंग समथिंग डिफरेंट। पुलिस एग्रेशन भी मजम्मत है और ये भी इसकी भी मजम्मत है। हमें इन रवैयों पर गौर करने की जरूरत है कि आपने उसके कपड़ों के ऊपर हाथ लगाया। शायद सर यूनिफॉर्म ऑफिसर्स को धक्के दिए या नहीं दिए, मारा या नहीं मारा है? एसपी यहाँ पर सर्विंग एसपी को जो है वो लिटा के रैली के अंदर मारा था कि नहीं मारा दिया हो, या पुलिस के दफ्तर में जाके दिया हो? इमरान खान के घर के बाहर अगर लोग, भाई साहब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अदम बर्दाश्त मुआशरे में दोनों तरफ से नुकसानदेह है। 2 थप्पड़ और मार लो, दोनों तरफ से नुकसानदेह है ना अदम बर्दाश्त। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि रवैयों पे सबको गौर करना पड़ेगा ना कि नौबत यहां तक ना आ जाए। तो फिर 2 बंदे मारना जायज हो गया? सर नाजायज है ना। मैंने आप गलत जोड़ रहे ना, ऐसे ना आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। किसी और के साथ आप कर सकते हैं, मेरे साथ आप इस तरह नहीं आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। मैंने जो बात की है वो टीवी के ऊपर बात की है। मैं ये कह रहा हूं काबिल अफसोस बात है, लेकिन हमें भी गौर करना पड़ेगा और काबिल मजम्मत है, लेकिन हमें भी ये देखना पड़ेगा कि मामलात को उस नहज तक हम ना लेके जाएं। चाहे जो जुल्म है उसको जुल्म कहना चाहिए, गलत हुआ है वो गलत हुआ है। जी तारड़ साहब वो कहते हैं कि जी हम करने क्या आए थे कि आपने जो है वो हमारी रैली के ऊपर इस तरह का अटैक किया है और हमारे 2 कारकुन जो हैं वो जहां भाग हो गए। देखिए मेरे पास कोई तस्दीकशुदा इतलात इस हवाले से नहीं है किसी डेथ के हवाले से, और अभी सूबाई हुकूमत का कोई पॉइंट ऑफ व्यू इस पर आ जाएगा और वो बताएंगे कि वहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई इतलात मौसूल नहीं हुई। मगर देखिए बात यह है कि जब इंतज़ामिया ने इनको कहा कि जी ये रैली मत निकाली जाए, ये जब कारकुनों को कॉल देते हैं, इश्ताल दिलवाते हैं, मैं किसी तरीके भी तशद्दुद की उसकी बिल्कुल मैं उसको नहीं कंडोन करता। अभी इतलात आ जाएंगी, सारा पता लग जाएगा कि क्या मामला हुआ है क्या नहीं हुआ। मगर देखिए अब ये दूसरों की जानों को खतरे में क्यों डालते हैं? एक तरीक़ेकार है, एक प्रॉपर पॉलिसी है, उसके तहत दरख्वास्त दें, चीज़ों को देखें, सिक्योरिटी डिप्लॉय करवाएं और एक खुश असलूबी से अपने मामलात को लेकर चलें। अगर यही रवैया रहा कि हर जगह स्टेट की रेट को चैलेंज, हर जगह जाके किसी का गिरबान पकड़ो, किसी के आगे आ जाओ, किसी को डंडा मारो, तो ये फिर ये कैसे मामलात आगे चलेंगे? लेकिन तारड़ साहब मसला ये है ना कि देखिए जी ओन अब्बास साहब, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ऐड कर देता हूँ। एक का नाम बिलाल है, दूसरे का नाम मैं गलती से, उसका नाम है ज़िल्ले अली। ज़िल्ले अली को आज पहले अरेस्ट किया। मैंने अभी आपकी जो प्रोड्यूसर है उसको वीडियो भेज दी है। वो इस वक्त आपको जो वीडियो आप दिखा सकते हैं, इस वीडियो में वो पुलिस वैन में बैठा हुआ है, उसको वैन में ले जाएगा और उसके बाद उसको शहीद करके जो फोटो है वो भी आपको फोटो भेज रहा हूँ। लेट्स प्ले इट, सभी पता चल जाएगा कि पुलिस वैन के अंदर किसी को अरेस्ट करने के बाद कैसे कत्ल किया जाता है। इफ़ दैट सेंसिटाइजेज, अगर ये जस्टिफाई करता है एक NOC के पेपर के ऊपर, तो फिर ठीक है, आपका हक है, 2 बंदे आप मार सकते थे। फिर नहीं ये तो अनफेयर है सर, जान किसी की लेना, ये तो किसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैंने आपको रुखसार को भेज दिया, आप चला दीजिए। ये तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन, मैं तो कतई नहीं कह रहा। हमारे पास कोई इतलात अभी नहीं है, हमारे पास कोई कंफर्म्ड इतलात नहीं है सर। मगर वो कह रहे हैं कि मेरे पास कंफर्म इतलात है अपने कारकुनान की। थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट
प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस पे कमेंट करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई पॉइंट ऑफ व्यू आएगा आता है तो फिर हम ऑब्वियसली इस पे हम बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम बात कर सकें। सर लेकिन मुझे अब ये बताएं कि ये मामला किस तरह चलेगा तारड़ साहब, अगर सियासी जाहिर है, तो मैंने आपको कहा ना कि वहाँ रैलीज आप भी कह रहे हैं कि जी जाहिर है ये तो अब होनी है, सारा कुछ इलेक्शन डेट भी शेड्यूल भी आ गया सामने, लेकिन ये मामला क्या इसी तरह चलेगा कि वो कोई प्लान करेंगे, गवर्नमेंट जो है उनको इस तरह रोकेगी, या कोई पॉलिटिकल रास्ता भी आप लोगों के पास बचा है, या सिर्फ अब फोर्स से एक दूसरे को डील करना है? देखिए, हमने तो बड़ी कोशिश की, जब बिसाके मईशत की बात की, जब 2013 में इलेक्ट होने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब बनी गाला गए, इमरान खान साहब से मुलाकात की, हमने तो हमेशा डायलॉग की बात की है, और उस बदतरीन दौर में भी की है जब हमारे खिलाफ मुकदमात बन रहे थे, हमें जेलों में डाला जा रहा था, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा था। हमने तो तब भी बिसाके मईशत की बात की थी, इस मुल्क की खातिर की थी। तो देखिए, बातचीत चलती रहनी चाहिए, सियासतदानों में बातचीत ही तो होती है, डायलॉग के थ्रू ही मामलात आगे चलते हैं। मगर इमरान खान साहब जिस नहज पे चीज़ों को ले गए हैं, और जिस तरीके से चोर चोर डाकू डाकू की गर्दान 2014 से लेके अब तक जारी है, और वो किसी से बात करने को वो हकारत से उसको ठुकरा देते हैं, तो फिर तो देखें ना, अब हमने भी एक पॉलिटिकल स्टांस अपना लिया है, हम भी बात नहीं करते, हम भी इंटरेस्टेड नहीं है कि इनके साथ डायलॉग में एंगेज किया जाए। अगर धौंस धांधली से और कोर्टों पे इस तरह लश्कर कशी करने से और कोर्टों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने से ये मामलात आगे चलने हैं, तो फिर तो ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। मुझे इसका कोई आगे हेडवे बनता नजर नहीं आता। ऑब्वियसली टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, लेकिन आप खुश असलूबी के साथ आगे ले जाने के लिए लेकिन अभी मैं जरा आपको राणा साहब ने जो गुफ्तगू की थी 2 दिन पहले, जरा वो मैं आपता हूं कि वो क्या सोल्यूशन दे रहे हैं कि कैसे जो है वो इलेक्शन हो सकता है या रैलियां हो सकती है, जरा पहले वो सुनिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंदी लगा दे कि ना कोई जलसा होगा, ना कोई जुलूस होगा, ना कोई रैली होगी, ना ही जो है वो किसी बंद कमरे में जो है वो बेलगाम बकवास होगी, गाली गलोच होगी, अदारों को बदनाम किया जाएगा। इस किस्म की अगर पाबंदियां लगा दे और जो इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करे उसको नाअहल करार दिया जाए, तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जी, वो इतनी पाबंदियों के साथ फिर जो है वो कौन सा इलेक्शन होगा, कैसे रैली निकलेगी, कैसे होगा ये सारा? देखिए, इलेक्शन का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो बिल्कुल जरूरी है। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी तारड़ साहब, मैं ये कह रहा हूं कि ये इतनी पाबंदियां लगाने के बाद कि कोई जलसा होगा, जी मैं ये कह रहा हूं, देखें ना, देखें ऑब्वियसली नहीं देखें, वो बिल्कुल जिस तरह जलसे जुलूस रैलियां और इलेक्शन के दौरान एक कन्वेंसिंग कैंपेनिंग होती है, वो तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का एक ऑलरेडी तहरीर शुदा कोड ऑफ कॉन्डक्ट मौजूद है। उसकी बाउंड्स के अंदर रहते रहते तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यह हासिल होगा कि वो अपनी कैंपेन भी करें, वो अपने मामलात को आगे भी चलाएं। मगर मैं ये समझता हूं कि ये फिर उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत सबको अग्री करना होगा कि वो पुरअमन कैंपेन चलाएंगे, रिमेनिंग विद इन द रूल्स चलाएंगे, और जलसे जुलूस रैलीज पे तो पाबंदी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये इक्वल राइट हासिल है कि वो तमाम सियासी सरगर्मियों में जो है वो अपना बिल्कुल कैरी आउट करें उसको जिस तरह उनका दिल करता है। सर, मगर इंटीरियर मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं ना कि पाबंदी लगा दें, ना कोई जलसा हो, ना कोई रैली हो, और फिर किस तरीके से जो है वो बाहर निकले कोई? नहीं, देखिए ऑब्वियसली वो पाबंदी कानून के मुताबिक नहीं लग सकती। मेरा इस पे बिल्कुल डिफरेंट व्यू है। नहीं, देखिए, मेरा बिल्कुल डिफरेंट व्यू है कि जलसे जुलूस रैलियां इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत वो बिल्कुल अलाउड हैं, वो बिल्कुल होनी चाहिए। जो रूल्स को वायलेट करे फिर वहां पे ऑब्वियसली कानून हरकत में आए, मगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हक हासिल है कि वो अपनी सियासी सरगर्मियां जो हैं वो जोरों शोरों से जारी रखें। ठीक है, राइट। ऑन साहब, आप कुछ पे बात करना चाहते हो? फिर मैंने ब्रेक लेनी है, जरा डिस्कशन को फिर आगे बढ़ाना है। जी, बस सिंपल सी बात है वैसे कि आप ये देखें कि सबसे पहले 76 के करीब 76 टू बी वेरी प्रिसाइज आपने खान साहब पे पर्चे कर दिए। मैं सिर्फ आखिरी पर्चे का मतन आपको पढ़ा देता हूँ, जो कि क्वेटा में हुआ है, जिसकी आज वो शायद आवाज़ भी चल रही थी कि क्वेटा से पुलिस आई थी। जो गवादर का पर्चा है वो तो इंतहाई इडियोटिक किस्म का है, मैं सिर्फ क्वेटा वाला बना देता हूँ। एक शख्स किसी हॉस्पिटल में बैठा था, चाय बैठा पी रहा था, तो उसने कहा मैंने इमरान खान साहब को देखा कि वो किसी इदारे के सरबराह के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरे उल्टे साइड के ऊपर तकलीफ शुरू हो गई और मैं ज़हनी कोफ्त में चला गया, इसलिए फौरी तौर पर गद्दारी का मुकदमा इमरान खान को दर्ज किया जाए, और वो गद्दारी का मतलब क्वेटा में दर्ज हो गया और आज पुलिस गिरफ्तार करने आ गई। सो आपने
आपने 76 मुकदमे ऐसे दर्ज कर दिए खान साहब के खिलाफ, आपने पैमरा पे पाबंदी लगा दी कि वो तकरीर ना टीवी पे कर सकते हैं ना सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, वो भी बंद हो गया। आपने रैली आज निकालने, एक पुरअमन रैली निकालनी थी, उस पर पाबंदी लगा के उसके 2 कारकुनों को शहीद भी कर दिया कि खान साहब वहां से बाहर भी नहीं रही शक्ल से। अब इसके बाद इलेक्शन होगा कैसे? मैं आपको बताऊं इलेक्शन कैसा होगा। खान साहब अगर जमान पार्क से एक दिन के लिए एक कदम भी बाहर ना रखे ना, मैं आपको आदिल अब्बासी साहब कहता हूं, खान साहब पंजाब असेंबली की 272 में से 220 सीटें जीत के वापस आएंगे, और जो 52 सीटें हैं वो भी किसी की मरहून मिन्नत है जो इनको मिल जाएंगी, अदरवाइज वो भी शायद इनको ना मिल सके। आपने जो करना करें, अवाम ने अपना ज़हन जमहूरियत के हिसाब से बना लिया है, और आप दिन ब दिन जितना कुछ करते जाएंगे वो सारा आपके अगेंस्ट जाएगा। ये एक पॉलिटिकल वर्कर समझ सकता है, एंड आई कैन श्योर यू कि अताउल्लाह तआला साहब एट हार्ट एट नोज कि इनकी जमात के साथ क्या होता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ राना सनाउल्लाह मेंटेलिटी जितना जितना प्रवेल करती जाएगी, ये बदमाशी, ये ताकत, ये जो फख्र और घुमंड है ना जी, ये जितना चढ़ेगा कहीं ना कहीं खुदा ने आना तो है, कहीं पे इंसानियत तो बसती है। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक हियर। तो ऐसी मैं ब्रेक लेता हूं, हैज टू टर्न अ रोल। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो